अपने माता पिता की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, अपने पुत्र संतान की हत्या कर दी, कितना पाप। तो हत्या कर दी तो अब तो महाराज उस वेश्या ने सोचा अब तो ये कोई रोकने वाला। अवसर देखा कुछ दिन बाद और उसने सारे धन को बटोर लिया और देवराज का साथ छोड़ करके चली गई। और जब देवराज का साथ छूट गया, धन चला गया, तो अब देवराज को अपनी पत्नी की, अपने पुत्र की, अपने संतान की, अपने माता पिता की याद आती है। और देवराज को लगा कि इससे तुम बड़ा पाप हो गया, धन भी चला गया, परिवार भी चला गया। इसका अर्थ ऐसी स्थिति में जो उसका भवन बचा था, कोठी बची थी, बेजान कोठी, उस कोठी को भी उसने छोड़ दिया। जान लेना, घर पत्नी से होता है, परिवार से होता है, संबंधों से होता है, माता पिता से होता है। घर में माता पिता जिनके नहीं है उनसे पूछो उनको कितनी याद आती है अपने माता पिता। जिनके हैं वो भले ना सम्मान कर पाए, क्योंकि जिसके पास जो होता है उसकी कीमत हो नहीं जाती। आजकल के जितने एकाकी जीवन के परिवार हो गए हैं, पति पत्नी है, बेटा है, बाबा दादी घर में नहीं है, तो उन परिवारों की स्थिति इसीलिए तो क्रोधग्रस्त है, इसीलिए तो रोगग्रस्त है। तो उनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बूढ़ा नहीं है जिसके सामने वो थोड़ा सा रो सके, हंस सके, खेल सके, बोल सके, अपने मन के भार को उतार सके। प्यारे, घर का बूढ़ा व्यक्ति आपके जीवन का भार नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन के भार को उतारने के लिए भगवान का वरदान आपको है। और ये कमी हो रही है, इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं। जिनके घर में बुजुर्ग होता है उनके घर में सुसाइड करते हैं। जिनके घर में कोई है ही नहीं, फ्लैट में रहते हैं, वो फ्लैट की खिड़की से कूद के नीचे से निकल करके सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने बुजुर्ग के आगे रोना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। कभी गौर से देखो, एक उजाला फैला रहता है जहां फरिश्ते से सुनते हैं घर के बूढ़े लोग। वहां बल्ब की जरूरत नहीं होती, वहां बहुत रोशनी की जरूरत नहीं होती। हो सकता है रोशनी जलाओ तो वो कह दे अरे भैया रोशनी आंख में लेने की बंद कर दिया था। लेकिन हाँ, ध्यान देना, जिस घर की देरी पर बाबा बैठे होते हैं ना, तो तोते का आनंद कुछ है। जिस पोते ने बाबा की उंगली पकड़ करके बड़ा हुआ है ना, उसे बहुत से पाठ तो बाबा ने फ्री में पढ़ा दिए, कोई शिक्षक ना। बहुत चीजें बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं, विलंब हो रहा है मैं समझ रहा हूँ। तो प्यारे देवराज बड़ा गंभीर हुआ, घर छूट गया। और जब घर छूटा तो अपने घर से दूर पहुंचा प्रयागराज में, और प्रयागराज में प्रतिष्ठान में एक स्थान पर वो अपना रोगग्रस्त हो गया। और वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी। उस रोगग्रस्त स्थिति में उसका अन्य जल से छूट गया और वो भूखा प्यासा वहीं बड़े बड़े शिव पुराण की कथा को सुनता था। 9 दिन की कथा परिपूर्ण हुई, 1 महीने के लिए वह रोगग्रस्त हो गया था। कथा पूर्ण हुई और उसके उपरांत देवराज का शरीर भी कुछ दिनों के बाद पूर्ण हो गया। और जैसे ही पूर्ण हुआ तो यम के दूत चले कि इसने तो हत्या की है, भैया बाबा को, पत्नी को, पुत्र को मारा है, इसने तो वेश्यावृत्ति किया है। अब तो यम के दूत उसके प्राणों को लेने के लिए चले। इधर यम के दूत चले कहां से? यमलोक से। और उधर शिव के पार्षद शिव के गण चले शिवलोक से। कैलाश से भगवान शिव के गण महाराज भस्म धारण किए हुए, त्रिशूल लिए हुए, मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए भगवान शिव के जो गण हैं वो उपस्थित हुए। अब तो यम के दूतों ने कहा कि नहीं, इसलिए तो पापी है। शिव के दूतों ने कहा नहीं, ये पापी नहीं है। क्यों? शिव के दूतों ने कहा कि हे यमदूत, ये पापी इसलिए नहीं है क्योंकि इसने पाप तो किए थे, लेकिन अंत समय शिव कथा श्रवण करने के कारण इसके सारे पाप धुल गए हैं। अब ये निष्पाप है, इसलिए इसका मोक्ष है, इसको शिव का धाम मिलता है। ऐसा कहकर के शिव के घर देवराज के उस आत्म तत्व को लेकर के शिव के पास पहुंचे। विचार करो, इसका नहीं पाप करके शिव की कथा सुनो,
अरे निष्पाप होकर के शिव की कथा सुनो, शिव का तत्व प्राप्त होगा, शिव का स्थान प्राप्त होगा, शिव की कृपा और वरदान प्राप्त होगा। इसी के साथ वाणी को विराम। हर हर महादेव। दो अक्षर भगवान की नाम